नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। ईरान अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच टकराव और सैन्य कार्रवाई के बाद अब बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान इजराइल ईरान के कुछ प्रमुख नेताओं को निशाना बना सकता था। हालांकि इजराइल इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए झूठा और मनगढ़ंत बताया है। आइए समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस साल अप्रैल से खाड़ी देशों की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई थी। दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे से सीधे नहीं बल्कि मीडिएटर देशों के जरिए बातचीत कर रहे थे। इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करना और कुछ अहम मुद्दों का समाधान निकालना था। इसी दौरान एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर वार्ता के दौरान इन नेताओं पर हमला हुआ तो बातचीत पूरी तरह टूट जाएगी और पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। और यही वजह थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे ईरान को संभावित खतरे के बारे में आगाह करें। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बाद में अमेरिकी प्रशासन को जानकारी मिली कि मोहम्मद बागेर कालिबाफ इजराइल की कथित टारगेट लिस्ट में शामिल है। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। हालांकि इन दावों के सामने आते ही इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी, बेबुनियाद और हकीकत से परे है। इजराइल ने साफ कहा कि रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं उनका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। दरअसल इजराइल और ईरान के रिश्ते लंबे समय से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और उसके समर्थित संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। वहीं ईरान भी इजराइल का लगातार विरोध करता रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच टकराव की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नीति फिलहाल कुछ अलग नजर आ रही है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जाए और किसी बड़े सैन्य संघर्ष से बचा जाए। हालांकि इजराइल का मानना है कि केवल बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होगा और ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी है। यही वजह है कि ईरान को लेकर दोनों सहयोगी देशों की रणनीति में कुछ मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में अप्रत्यक्ष वार्ता का एक और दौरा भी हुआ। इस बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से समुद्री यातायात की सुरक्षा, ईरान की कुछ वित्तीय संपत्तियों को अनफ्रीज करने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि व्यापक शांति समझौते को लेकर कोई बड़ी प्रगति सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में इस तरह की रिपोर्ट माहौल को और संवेदनशील बना सकती है। अगर किसी भी पक्ष को ये लगे कि वार्ता के दौरान उसके नेताओं की सुरक्षा खतरे में है तो बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और दोनों देशों के बीच भरोसा बनाना और मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इस दावे को इजराइल ने पूरी तरह गलत बताया है, जबकि रिपोर्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे एक विवादित दावा माना जा रहा है जिसकी दोनों पक्षों की अलग अलग व्याख्या है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे होने वाली वार्ता किस दिशा में बढ़ती है। अगर बातचीत जारी रहती है तो क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद बन सकती है। वहीं अगर आरोप प्रत्यारोप और अविश्वास का दौर बढ़ता है तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव गहरा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।